केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग तेजी से बढ़ सकती है और इसको पूरा करना सरकार के लिए चुनौती होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार बंद पड़े गैस पावर प्लांट को शुरू करने का काम कर रही है और साथ में कोयले से चलने वाले नए प्लांट्स पर भी काम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ने भविष्य में बिजली महंगी होने के भी संकेत दिए और साथ में यह भी कहा कि डिस्कॉम्स कंपनियों पर पावर प्लांट का बकाया अगले 4 वर्षों में खत्म हो जाएगा। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि साल 2032 तक कोयले से बनने वाली अतिरिक्त 28 गीगावाट बिजली की जरूरत होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि 4 साल में खत्म हो जाएंगे जितने बकाया हैं। हालांकि ये बातचीत लंबे समय से हो रही है, बकाये खत्म होते नहीं है। सर, पहला सवाल मेरा कोयले की कमी को लेकर, इंटरव्यू में ये कई संकेत मिले कि कोयले की कमी को लेकर फिर से स्थिति बन रही, क्या ऐसी संभावना है? हाँ शुभम, मनी सेंट्रल के सारे दर्शकों का स्वागत है इस सप्ताह के पहले मनी सेंट्रल में। और हम बात आज शुरुआत कर रहे हैं बिजली से, क्योंकि लगातार हम बिजली की कमी और कोयले की कमी पर पूरे इस साल जनवरी से नज़र रख रहे हैं। और इस संदर्भ में बिजली मंत्री या ऊर्जा मंत्री का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू आज प्रकाशित हुआ है, जो हमें भविष्य में बिजली की कीमतों और बिजली की मांग या आपूर्ति में असंतुलन की तरफ कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है। शुभम, बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि कोल ब्लेंडिंग की इजाज़त है, इसके बाद भी बिजली घरों के पास कोयले के स्टॉक लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी स्टॉक्स में गिरावट आ रही। उनका कहना है था कि 34 मिलियन टन का स्टॉक था, वो इस महीने घटकर 21 मिलियन टन आ गया जो पिछले महीने था। हर रोज़ कोयले के स्टॉक्स में डिक्लाइन हो रहा है, यानी उनका संकेत ये था कि घरेलू आपूर्ति के बावजूद कोयले की मांग और आपूर्ति को लेकर अभी असंतुलन बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो पहले सरकार से ये मांग कर रही थी कि उनको ब्लेंडिंग की छूट दी जाए, फिर उन्होंने कहा डोमेस्टिक कोयला मिलने लगा है, अब फिर वो ब्लेंडिंग की डिमांड कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोल की ब्लेंडिंग की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, यानी आयातित कोल के पर रोक का या उसे सीमित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है, जब तक कि घरेलू बाजार से, घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति बिजली घरों को पर्याप्त नहीं हो जाती। ये माना जा रहा है कि आने वाले कम से कम 6 या 7 महीनों तक जो संकेत मिल रहे हैं इस इंटरव्यू से, उस हिसाब से कोयले का आयात भी बढ़ता रहेगा। हालांकि घरेलू स्तर से कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे ही मानसून खत्म होता है हम फिर से कोयले की चुनौतियों में सामने घिर जाते हैं। और पिछले साल भी हमने अक्टूबर-नवंबर के दौरान कोयले की मांग में कमी देखी थी, जो बाद में कोयले की आपूर्ति में कमी देखी थी, जिससे कि बिजली की मांग बढ़ते हुए समय बिजली घरों पर कोयले का दबाव बना था। और आज हमें वही स्थिति दिखाई दे रही है। बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने रेलवे और कोल इंडिया से स्पेसिफिकली उन 10-10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए या पहचानने के लिए कहा है जहां केंद्र सरकार का दखल चाहिए और कोयले की आपूर्ति की समस्या को सुलझाया जा सके। यानी अगले 2-3 महीनों के दौरान बिजली की आपूर्ति पर दबाव लगातार बना रहेगा, क्योंकि कोयले की सप्लाई सामान्य होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। सर, बिजली की कीमतें बढ़ने की कितनी संभावना है, क्या कोई संकेत मिलते हैं इस इंटरव्यू से? हाँ, बिजली मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार जो रेगुलेटर है, यानी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या अथॉरिटी है जो बिजली की दरों का रेगुलेट करने का फैसला करती है, उससे ये कहा जाएगा कि वो 12 रुपये पर यूनिट की सीलिंग पावर एक्सचेंजेस के लिए बनाए रखे। यानी 12 रुपये की कीमत पर ही यदि राज्य सरकारें पर्याप्त बिजली उन्हें नहीं मिल रही है तो एक्सचेंजेस से 12 रुपये पर खरीद सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैस बेस्ड और बैटरी स्टोरेज पावर प्लांट्स के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर लाया जाएगा। अगले कुछ महीनों में गैस बेस्ड पावर प्लांट शुरू किए जा रहे हैं और वहाँ की बिजली महंगी होगी, यानी बिजली की महंगाई में आने वाले समय में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। ये संकेत तो कोयला मंत्री ने मौजूदा परिस्थिति के आधार पर दिए हैं। शुभम ने आपको इस बात का इशारा किया कि जो बकायेदारी है, जिस बकायेदारी की जो डिस्कॉम के ऊपर बिजली घरों की बकायेदारी, उसे लेकर मामला उलझा हुआ है और अभी तस्वीर पूरी तरह साफ उस बकायेदारी के लिए नहीं है। और कोयले का आयात जारी रहने का मतलब यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भी हमें बिजली की कीमतों पर दिखाई देगा। बिल्कुल।